व्हाट इज ऑनर्स फुल इंफॉर्मेशन इन हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल एमपीबी स्टडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि बीए ऑनर्स क्या होता है या बीएससी ऑनर्स क्या होता है। इस वीडियो में हम आपको ऑनर्स के बारे में पूरी जानकारी हिंदी में बताने वाले हैं और वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। अगर जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने ऑनर्स या ऑनर्स शब्द को बहुत बार सुना होगा। इसके अलावा जब हम ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हैं तब भी हमें बीएससी और बीएससी ऑनर्स दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऑनर्स क्या होता है या बीएससी ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स में क्या अंतर है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं, जैसे बीए ऑनर्स क्या होता है, बीएससी ऑनर्स क्या होता है, बीएससी और बीएससी ऑनर्स में क्या डिफरेंस है। आज इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम आज इस वीडियो को लाए हैं। व्हाट इज ऑनर्स, ऑनर्स क्या होता है। सबसे पहले तो आपको यह समझ ले कि ऑनर्स और एचओएनएस ऑनर्स दोनों एक ही चीज है। ऑनर्स को शॉर्ट में एचओएनएस कहते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग प्रवीण होता है। अगर आप इसको विस्तार से समझे तो इसका मतलब किसी एक विषय में प्रवीण होना या उस विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त करना होता है। जब हम हाई स्कूल या कॉलेज पास करते हैं तो यानी 12th पास करते हैं तो हमें कॉलेज में एडमिशन लेना होता है और ग्रेजुएशन करनी होती है। तो ऐसे सामान्यतः हमें ग्रेजुएशन के जो ट्रेडिशनल कोर्स जैसे बीए या बीएससी से ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 12th के बाद हमें ग्रेजुएशन में बीए और बीएससी में भी दो अलग अलग विकल्प मिलते हैं, जिनमें से किसी एक से हम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके 12th में आर्ट्स है तो आपको ग्रेजुएशन करने के दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ट्रेडिशनल बीए या सामान्य बीए जो सभी करते हैं, और दूसरा बीए ऑनर्स। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको 12th में साइंस है तब भी आपको ग्रेजुएशन करने के दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ट्रेडिशनल बीएससी या सामान्य बीएससी ऑनर्स। तो जो ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन होती है जिसे सामान्यतः सभी करते हैं, इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे कि, लेकिन फिर भी यहाँ उसकी बेसिक जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। ग्रेजुएशन में हमें 3 मुख्य सब्जेक्ट लेने होते हैं और उनकी बराबर पढ़ाई करनी होती है। 3 साल में हमारी यह ग्रेजुएशन पूरा हो जाती है और उसके बाद हमें ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। ऑनर्स भी 3 साल की ग्रेजुएशन होता है, जिसमें हमें बीए और बीएससी की तरह 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं। लेकिन इसमें हमें तीनों सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट को अपने मेन सब्जेक्ट के रूप में चुनना पड़ता है। और ग्रेजुएशन का जो 3rd ईयर होता है यानी कि फाइनल ईयर में, उसमें हमें सिर्फ उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है। बाकी 2 सब्जेक्ट फाइनल ईयर में नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप बीए ऑनर्स करते हैं और आपने सब्जेक्ट में हिंदी,
जियोग्राफी और इतिहास ले रखा है और आपने इन 3 सब्जेक्ट में से हिंदी को मुख्य मेन सब्जेक्ट के रूप में चुना है। यहाँ आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इन तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन जो थर्ड ईयर में यानी कि फाइनल ईयर में उसमें आपको अपने सब्जेक्ट यानी कि सिर्फ हिंदी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वह एक सब्जेक्ट ही आपके सिलेबस में होगा, बाकी की सब्जेक्ट फाइनल ईयर में नहीं होंगे और आपका एग्जाम भी सिर्फ उसी सब्जेक्ट का देना होगा। इसी प्रकार से अगर आप बीएससी ऑनर्स करते हैं और आपके 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हैं और लेकिन केमिस्ट्री को आप अपना मुख्य सब्जेक्ट मेन मानते हैं, तो आपको कोर्स के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इन तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन जो फाइनल ईयर यानी थर्ड ईयर में उसमें आपको सिर्फ केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी होगी, सिर्फ यह एक सब्जेक्ट ही आपके सिलेबस में होगा। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।